Hello student, welcome in solid state class. Myself Dr. Kalpana Khandelwal. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने लिक्विड और गैसियस स्टेट पढ़ा था। पदार्थों की गैस अवस्था में अणु एक दूसरे के बहुत दूर दूर होते हैं और उनके मध्य में रिक्त स्थान में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करते रहते हैं। अतः उनका आकार व आयतन दोनों स्थिर नहीं होते। ये हमें डायग्राम में दिख रहा है। पदार्थ की द्रव अवस्था में अणु परस्पर तीव्र आकर्षण बल के कारण एक दूसरे के पास होते हैं, किंतु फिर भी उनके मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है जिसमें वे गति करते रहते हैं। अतः उनका आकार स्थिर नहीं होता, लेकिन इनका आयतन स्थिर रहता है। पदार्थों की ठोस अवस्था में उनके अणु परस्पर बहुत प्रबल आकर्षण में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो इतने समीप होते हैं कि इनकी दृढ़ता से पैक होते हैं। वह बिल्कुल भी गति नहीं कर सकते। अतः इनका आकार व आयतन दोनों ही स्थिर होते हैं। हमें ये डायग्राम से पता चल रहा है और वैसे हम बच्चों शुरू से पढ़ते आए हैं। व्हाट इज सॉलिड? दे हैव डेफिनेट शेप, definite volume, highly incompressible, rigid, constituent particles held closely by strong intermolecular forces, fixed position of constituents. ठोस वह पदार्थ जिनका निश्चित आकार, स्पर्श सीमा, स्थिर आयतन होता है, उन्हें हम ठोस कहते हैं। प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बनता है। वह अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होते हैं। यह असंपीड्य होते हैं, अतः ठोस कठोर होते हैं। ठोस के अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। इनकी स्थिति स्थिर बनी रहती है, अतः ठोस का आयतन निश्चित बना रहता है। इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। इनका गलनांक प्राय अधिक होता है। इनके कण मध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करते हैं। ठोसों के प्रकार। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। टाइप्स ऑफ सॉलिड। टू टाइप्स बेस्ड अपॉन एटॉमिक अरेंजमेंट, बाइंडिंग एनर्जी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन ठोस के गुण। क्रिस्टलाइन ठोस का गलनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलाइन ठोस विषम देशिक होते हैं, अर्थात उनके कुछ भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक आदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टलीय ठोस के अलग अलग व्यवस्था के कारण होता है। क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटने पर इसके दो भागों में विभक्त टुकड़ों की सतह सपाट तथा चिकनी होती हैं। क्रिस्टलीय ठोस की गलन की ऊष्मा निश्चित तथा अभिलाक्षणिक होती है। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस पदार्थ होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस सॉलिड। The building constituents arrange themselves in regular manner throughout the entire three-dimensional network. Existence of crystalline lattice. A crystalline lattice is a solid figure which has a definite geometrical shape with flat faces and sharp edges. Incompressible orderly arranged unit have definite sharp melting point, definite geometry, show anisotropy, give X-ray diffractional bands, example are NaCl, CHCl, etc. Amorphous solid. Derived from the Greek word amorphe means shapeless. No regular but haphazard arrangement of atoms or molecules. Also considered as non-crystalline solid or supercooled liquids. No sharp melting point, show isotropy, no definite geometrical shape, do not give X-ray differential bands, example are glass, rubber, plastic. Amorphous solid या अक्रिस्टलाइन ठोस कठोर तथा असमन्वय तो होते हैं, लेकिन एक निश्चित ज्यामिति वाले नहीं होते।
हमें उदाहरण से कांच, प्लास्टिक, रबर से पता चल रहा है कि ये कैसे होते हैं। अक्रिस्टलीय पदार्थ में पहली बात तो कणों की निश्चित व्यवस्था ही नहीं होती, और हो तो भी वह दीर्घ क्षेत्र तक कायम नहीं रहती, वरन द्रवों की भांति लघु क्षेत्र तक ही रहती है। इसी कारण अक्रिस्टलीय पदार्थों को सही अर्थों में ठोस ही नहीं मानते, अतः उन्हें अति शीतलन द्रव मानते हैं। नाउ मेजर डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत बार आता है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखो। हम इन्हें डिटेल डिस्कस करेंगे। शेप। Crystalline, they have definite and regular geometrical form. Amorphous solid, they do not have definite and regular geometrical form. क्रिस्टलीय ठोस निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं। इन पदार्थों की आंतरिक संरचना में भी कणों की व्यवस्था में वही ज्यामिति होती है जो इनके क्रिस्टल की है। अक्रिस्टलीय ठोस ज्यामिति निश्चित नहीं होती। इन पदार्थों की आंतरिक संरचना में कणों की व्यवस्था में कोई निश्चित क्रम या कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट. Amorphous solid, they do not have definite melting point. क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित गलांक होने के कारण इन्हें ट्रू सॉलिड कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस को निश्चित गलांक नहीं होने के कारण सुपर कूल लिक्विड कहा जाता है। हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन. एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन. क्रिस्टलीय ठोस के गलांक निश्चित होते हैं, अर्थात एक निश्चित ताप से पहले पदार्थ पूर्णतः ठोस अवस्था में होता है, जबकि इस ताप के बाद वह पूर्णतः द्रव अवस्था में आ जाता है। गलांक बिंदु पर पदार्थ की दी गई ऊष्मा उसके क्रिस्टल को तोड़ने में खर्च हो जाती है। इस कारण पिघलने के दौरान उनका ताप निश्चित रहता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस इन पदार्थों का कोई निश्चित गलांक नहीं होता है। यह ताप पाकर मृद होते जाते हैं, अनंत द्रवों की भांति बहने लगते हैं। इनका ऐसा कोई निश्चित ताप नहीं होता जिस पर पदार्थ का अवस्था परिवर्तन ज्ञात हो। Compressibility. Crystalline solid are rigid and incompressible. Amorphous solid may be compressed to any appreciable extent. हम इन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड को ठोस होने के कारण नहीं कॉम्प्रेस कर सकते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड को हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रेस कर सकते हैं। कटिंग विथ अ शार्प एज टूल. क्रिस्टलाइन सॉलिड गिव cleavage, that is, they break into two pieces with plane surfaces, while amorphous solid give irregular cleavage. They break into two pieces with irregular surfaces. डायग्राम हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ हमने देखो आपको फिगर दिया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड वाले डायग्राम को हम देखें। जिस प्रकार एक निश्चित ताप पर क्रिस्टलाइन ठोस पिघलकर ठोस से द्रव अवस्था में आते हैं, उसी प्रकार यदि पिघले हुए क्रिस्टलाइन ठोस बिंदु को ठंडा किया जाए, हम देखो ऊपर से ठंडा कर रहे हैं इसको, यहाँ से देखो ये इस पॉइंट से यहाँ हमने इसको ठंडा करना, ये टेम्परेचर है तो ये ठंडा हो रहा है, मतलब ठंडा कर रहे हैं हम, अर्थात इसका शीतलन किया जाए तो एक निश्चित ताप बिंदु पर वह जमने लगेगा। बी पॉइंट, ए पॉइंट पे यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे वो जमने लग जाता है और फिर बहुत देर तक वो उसी स्टेट में रहता है। इस पॉइंट तक देखो हमारा टाइम बढ़ रहा है पर टेम्परेचर में कोई बहुत ज़्यादा नहीं अंतर आया है। जब वह पूर्ण जम नहीं जाता उसका ताप स्थिर रहता है। अतः बिंदु बी पर फिर एक पॉइंट आने के बाद हम टेम्परेचर और कम करते हैं तो वो नीचे, मतलब उसका वो टेम्परेचर कम होता जाता है। अतः इसका शीतलन व कूलिंग कर्व
डिसकंटिन्यूज होता है, जैसे कि हमें इस चित्र में दिख रहा है, ये असतत होता है। जबकि निश्चित गलांक नहीं इसके अक्रिस्टलीय ठोस में गलांक निश्चित नहीं होते। अतः क्या होता है, पिघले हुए अक्रिस्टलीय ठोस को जब हम ठंडा करते हैं तो इनका ताप लगातार कम होता जाता है। देखो यहाँ पे लगातार कम हो रहा है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया है जहाँ की वो जमने लग जाए। ऐसा कोई बिंदु नहीं आता जिस पर ताप स्थिर हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अतः इसका शीतलन व कूलिंग का कंटिन्यूस होते हैं। ये हमें चित्र से दिख रहा है। आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी, ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब देखो, ठोस में क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय में सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है ये समदेशिकता एवं विषमदेशिकता। आइसोट्रॉपिक मतलब होता है समदेशिकता, एनाइसोट्रॉपिक होता है विषमदेशिकता। किसी पदार्थ के समदेशिक से तात्पर्य होता है उसके कुछ भौतिक गुणों का सभी दिशाओं में समान होना, और विषमदेशिक का अर्थ होता है उन भौतिक गुणों का अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न होना। पदार्थों के कुछ भौतिक गुण उदाहरणतः ऊष्मा, विद्युत चालकता, थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कठोरता, मैकेनिकल स्ट्रेन तथा अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे गुण हैं जो किसी अक्रिस्टलीय यौगिक के लिए किसी भी दिशा में ज्ञात किए जाएं उनके मान समान हो जाते हैं। अतः अक्रिस्टलीय यौगिक को समदेशिक आइसोट्रॉपिक कहा जाता है। द्रव पदार्थ में गैसें भी समदेशिकी होती हैं। इसका कारण यह होता है कि अक्रिस्टलीय ठोस द्रव अथवा गैसों के अणु किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते नहीं हैं। अतः भौतिक गुण का मान किसी भी दिशा में ज्ञात करें समान ही आता है। इसके विपरीत यदि उपरोक्त में से किसी भौतिक गुण का मान किसी क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए ज्ञात करें तो अलग अलग दिशा में ज्ञात करने पर उनके मान अलग अलग होते हैं। किसी भौतिक गुण का अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न मान आना एनाइसोट्रॉपी या विषमदेशिकता कहलाता है, और क्रिस्टलीय पदार्थों में विषमदेशिकता का गुण होने के कारण इन्हें हम विषमदेशिक या एनाइसोट्रॉपिक पदार्थ कहते हैं। किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में विषमदेशिकता का कारण है उनके कणों का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना। पदार्थ के कणों के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने के कारण पदार्थ का गुण किस दिशा से ज्ञात किया जाता है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। हम आगे जब पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हमें ये बात और अच्छे से समझ आ जाएगी। थैंक यू।